हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बाई फ्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहां भी होगी मस्त होगी। आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो आज बेसिकली मैं एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करने आया हूं जिसको अल्सर कहते हैं। इसका दूसरा नाम कार्प एरिथ्रोडर्माटाइटिस भी होता है। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, जानेंगे आज अल्सर डिजीज के बारे में। थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं अल्सर डिजीज के बारे में। तो अल्सर डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज होती है और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं एरोनोमस सल्मोनेसिडा। ओके, तो अल्सर एक्चुअली बैक्टीरियल कम्युनिटी जब आपके पानी में ज़्यादा बन जाता है तो उस पे बैक्टीरियल कम्युनिटी इन द सेंस गलत टाइप का बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग जो फ्लॉक बनाते हैं वो भी एक बैक्टीरिया ही होती है, बैक्टीरिया का झुंड होता है वो। बट जब गलत तरीके का बैक्टीरिया जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके पानी में नहीं चाहिए, जिसको आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हो, तो जब वो आपके पानी में वो बढ़ जाता है तो बेसिकली ये कॉज करती है अल्सर डिजीज। बेसिकली देखा गया है कि ये विंटर सीजन में ये डिजीज ज़्यादा नहीं लगती है। ओके, ये डिजीज समर में ज़्यादा लगती है। क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने बात किया था, एरोनोमस सल्मोनेसिडा, ये एक्चुअली जब आपके पानी का टेम्परेचर 12 डिग्री से कम होता है तब ये क्या होता है कि आपकी बॉडी अगर फिश को ये बैक्टीरिया लगती भी है, ये डिजीज होता भी है, तो ये आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होता है उनके बॉडी में। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर 20-22 डिग्री से ऊपर होता है, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ये बहुत ही विजिबल होता है। ये बहुत ही ये घाव जैसा बनाता है। ये आपके पूरी मछलियों के ऊपर आपको छोटे छोटे घाव जैसे दिखेंगे। अल्सर का मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो अल्सर मतलब होता है छोटे छोटे घाव। छोटे छोटे घाव आपको दिखेंगे फिशेस के बॉडी के ऊपर। और वर्स्ट केस में क्या होता है कि जब ये अल्सर डिजीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी आप देखोगे कि फिशेस के गिल्स से भी खून आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी फिशेस को इसके इसके साथ ड्रॉप्सी डिजीज भी हो जाता है। तो बेसिकली पानी का टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ये डिजीज आपके फिशेस में आउटब्रेक होता है। ओके, इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा देखने को नहीं पाया गया है। इससे फिशेस मोर्टेलिटी इनका ज़्यादा नहीं होता है जब तक ये बहुत ही अक्यूट स्थिति में नहीं पहुंच जाती है। क्योंकि जब इनिशियली ये होता है तो छोटे छोटे धब्बे जैसे आपको बॉडी के ऊपर दिखेंगे मछलियों के। उसके बाद धीरे धीरे वो जब बढ़ता है तो वो घाव का रूप ले लेती है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये उनके बॉडी के बहुत अंदर तक ये घाव चला जाता है। उस केस में ये फैटल होता है और उस केस में मोर्टेलिटी देखने को मिलता है। अदरवाइज इस बीमारी के कारण आपको इस बैक्टीरियल डिजीज के वजह से आपको ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलता है। मोर्टेलिटी आपको एक और कारण से भी देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब आपकी मछलियों को घाव हो जाता है, जब अल्सर डिजीज आपकी मछलियों को हो जाता है, तो क्या होता है कि इस पे ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, जो पैथोजेंस जिसको आप बोल सकते हो, तो वो पैरासाइट इनके ऊपर लग जाती है उस घाव के ऊपर। और वही जो पैरासाइट है ना, वही आपके फिर पानी को भी आपके पानी को भी दूषित करती है। और उस वजह से आपकी दूसरी मछलियां भी इस डिजीज में पड़ जाती है, ये डिजीज उनको हो जाता है। इसका प्रिवेंशन का बस वही तरीका है। अगर आपको मछलियों को किसी भी डिजीज से बचाना है तो नॉर्मल हेल्थ चेकअप आपको मछलियों का हर 10 दिन पे 12 दिन पे करना पड़ेगा। पानी का क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। पानी में आप हमेशा चेक करते रहिए कि कहीं ऑर्गेनिक लोड तो नहीं बढ़ा है या कोई मछलियां बीमार तो ऑलरेडी नहीं है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल द डिजीजेज। अगर आप देखिए, मछलियों का घर होता है पानी, जैसे आपका घर होता है। आप उस घर को अगर गंदे तरीके से रखोगे, कचरा फैला हुआ है आपके घर में, तो ये तो लाजमी है ना कि आपको डिजीज लगेगी कोई ना कोई। तो एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट फिशेस का भी घर होता है पानी। उस पानी को आप कितना साफ रखते हो, उस पानी को आप कितना डिजीज फ्री रखते हो, उसका अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब बिल्कुल आप चेक में रखते हो। सैलिनिटी जिस
फिश को जितना चाहिए होता है आप उसको उतना देते हो, टेम्परेचर और पीएच पे आप बिल्कुल ध्यान रखते हो। तो इतना सारा चीज आप जब करते हो तो आपकी मछलियों को कोई भी डिजीज नहीं लगता है, जब तक कि बाहर से लाइक आप लेट्स सपोज बाहर से कोई पैरासाइट अगर आपके इसमें जाता है या पैथोजन आपके पानी में जाता है, तो वो कब जाता होगा? जब आप वाटर एक्सचेंज करते हो, जब आप टैंक का वाटर एक्सचेंज करते हो, उस टाइम जब आप नया पानी फिल कर रहे होते हो, तो उस टाइम अगर कोई भी नया अगर पैथोजन इंट्रोड्यूस आपके टैंक में नहीं होता है, तो तब तक आपकी मछलियों को कोई भी डिजीज नहीं लगता है। इसीलिए आप जब भी मछली पालन कर रहे हो तो आप एक चार्ट बनाओ और उस पे डेली का वाटर का पैरामीटर आप मेंटेन करो। मैंने देखा है कई फार्मर जो ये अपना एक चार्ट मेंटेन करते हैं, उनको कभी फिश डिजीज आया नहीं है, कोई भी फिश डिजीज नहीं आया है। अगर आता भी है तो वो पहले ही उस सिचुएशन को भाप जाते हैं और आप प्रिवेंशन मेजर्स लेना शुरू कर देते हो, तो आपकी मछलियों में कोई डिजीज आउटब्रेक नहीं होता है। अब आते हैं कि अगर आपकी मछलियों को अल्सर डिजीज हो जाता है तो आप बचाओगे कैसे, राइट? तो आपको अभी तक क्या समझ में आया है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, राइट? तो अगर बैक्टीरियल डिजीज होता है तो ऑफ कोर्स आपको कोई एंटी बैक्टीरियल आपको चलाना पड़ेगा, फीड के साथ या पानी में मिक्स करके आपको देना होगा, राइट? तो एंटीबायोटिक्स आप इसमें फीड का यूज कर सकते हो। आप या तो आप पानी में ही मतलब लॉन्ग बाथ अपनी फिश को दे सकते हो एंटीबायोटिक के घोल में, ओके? कोई भी एंटीबायोटिक या आप कोई भी केमिकल पानी में यूज कर रहे हो तो उसको बहुत ही समझदारी से आपको यूज करना है, क्योंकि आप अगर एंटीबायोटिक का लेट्स सपोज डोज चला रहे हो और वो अगर बहुत कम है तो वैसे भी आपकी फिशेस को अफेक्ट नहीं करेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर वो ओवरडोज हो जाता है तो फिर आपकी फिशेस में मोर्टालिटी आने का बहुत हाई चांस होता है, राइट? तो जो भी आप ड्रग देते हो, जो भी एंटीबायोटिक देते हो, उसको चेक करना कि आपकी मछलियां उस एंटीबायोटिक में कैसे बिहेव करती हैं, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आप 5-6 मछलियों का सैंपल लेके उस पे वो एंटीबायोटिक चला सकते हो एक दिन और देख सकते हो कि उनका एक्टिविटी क्या है। उनको अगर कोई बैक्टीरिया आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हो अगर उससे परेशानी है तो आप उस एंटीबायोटिक को नहीं चलाओगे आपने ज्यादा फिशेस के लिए, राइट? तो इसीलिए आपको अगर ट्रीट करना है इस फिश को जिसको अल्सर हो जाती है तो एंटीबैक्टीरियल आप कुछ भी मिला के एंटीबैक्टीरियल आप अपने फीड में मिला के फिशेस को दे सकते हो। अगर फिशेस खाना नहीं खा रही है, मान के चलो अगर उनको अल्सर हो गया और वो खाना नहीं खा रही है, तो आप एंटीबायोटिक को उसी पानी में मिक्स कर सकते हो जिसमें वो रहती हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी आपको दवाई यूज करना है तो बिल्कुल अपने नैतिकता का यूज करते हुए, अपने आस पड़ोस में पूछते हुए, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे करोगे, ठीक है? तो इससे आपको डिजीज में प्रिवेंशन मिलेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया बैक्टीरियल डिजीज अल्सर के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।